महिला कबड्डी लीग महिला एथलीटों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय खेल की स्थापना के लिए तैयार आगामी सीजन रोमांचक मैचों और हजारों आकांक्षी खिलाड़ियों के लिए अवसरों का वादा करता है। नई दिल्ली 15 अक्टूबर 2024 महिला कबड्डी लीग BCL ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें आगामी सीजन के लिए उत्साहजनक अपडेट की घोषणा की गई। यह आयोजन महिला कबड्डी को एक राष्ट्रीय खेल बनाने और भारत भर में महिला एथलीटों के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन ऐसा इंडिया पाकिस्तान वाला है, ऐसा कोई बड़ा ट्रेमेंडस मैच भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा उसके लिए भीड़ आए। लेकिन फिर भी जब मैं गया तो मुझे जो लगा, लगभग 7 से 10 हज़ार लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। मेरे पास VIP पास था तो मैं इजीली एक्सेसिबल था, परंतु मुझे ये दिख रहा था कि क्रिकेट के प्रति जो लोगों का क्रेज है वो इतना भयंकर, इतना बड़े स्तर पे है, तो वही क्रेज हम अपने राष्ट्रीय खेलों को, अपने देश के खेलों को क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसी भावना के साथ, इसी विषय के साथ में मैडम के साथ हमारा जुड़ा हुआ और धीरे धीरे करते करते एक सहज टीम हम सबकी बनती गई। वो कहावत बहुत प्रचलित है कि अकेला चला था और चलता गया, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो उसी तरीके से हमने, और ये कहने में हमें कोई शर्म नहीं है, मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि प्रो कबड्डी ने एक ऐसा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को लेके गए हैं वो लोग, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप स्टैट्स उठा के देखिएगा, क्रिकेट के बाद में यदि कोई सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है एशिया में, दैट इज कबड्डी। और उसमें भी यदि हम आज हम लेकर गया, थोड़ा सा बेड़ा हमने लिया है कि हम महिला कबड्डी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं। और इसी ध्येय से, इसी सपने से आज की ये प्रेस वार्ता सभी ने हमने रखी। और आप सभी का सहयोग, आप सभी का जो मैं कहूँ कि इनिशिएटिव है, आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिएगा इस पूरे विषय को। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी लीग की मैं बात करूँ, पिछले 2021 में ये संस्था का गठन हुआ था और एक सीजन हम लोगों ने दुबई में लास्ट ईयर कराया है और एक अच्छा सक्सेसफुल इवेंट मैं कहूँगा, मैं मानता हूँ कि वो रहा। नो डाउट कि इंडिया में उसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं थी, क्योंकि हम लोग भी नहीं थे, हमें मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हम गेम को जानते थे, खेल को जानते थे, वहाँ पर हमने कार्य किया। परंतु हमें दुबई सरकार से भी अच्छा एक्कोलेड मिला, अच्छी प्रशंसा उन्होंने हमारी की। और अब ये विषय हमारे सामने आया कि नहीं, अपना देश, अपना खेल है, तो अच्छा रहेगा कि अपने देश में दोबारा से लेकर इसको आते हैं और एक व्यवहारिक स्तर पर, एक ग्रैंड लेवल पर, एक बड़े इवेंट के रूप में हम इसको आगे देखना चाहते हैं और उसके लिए कार्यरत हैं। उस सिनेरियो से वुमेन्स कबड्डी लीग का हमने पदार्पण किया और वहाँ से फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चली। तो कुछ टीम्स जो पिछले सीजन में हमारी थी, उसमें कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन किया है, क्योंकि वहां से हमें डाटा बहुत अच्छा मिला। आप यहाँ बैठे, आप में से ये बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा कबड्डी देखने वाला जोन कौन सा है? आइदर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कौन सा आपको लगता है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बहुत सबसे ज्यादा, लगभग 79% की जो व्यूअरशिप हमें मिली वो मिली साउथ इंडिया से। 79%। सर साउथ इंडिया में वो खेल के रूप में ज़्यादा देखते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। उनका पर्टिकुलर गेम है ना जो। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा, इसलिए उसको ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल इसलिए वो बिल्कुल। कुछ नहीं। हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, यूपी कलेक्टिवली 5% भी नहीं हो पाई व्यूअरशिप। ये 2036 में तो इंडियन गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है कि वो एक कबड्डी को, एक योग को और एक और कोई स्पोर्ट है उसको इंक्लूड करे ओलंपिक गेम्स में, क्योंकि ओलंपिक्स का ऐसा रूल है कि वो जो कंट्री होस्ट करता है वो अपने मर्जी से कोई खेल वहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा खेल, उसका पूरा स्टेबल तरीके से हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं और वहाँ पे एक पूरा छाप देश की हमारे वहाँ छूटे। तो योग ने वो काम जरूर निसंदेह रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है और मैं मानता हूँ और प्रयासरत रहूँगा अपने पूरे समय में कि योग के साथ साथ में एक ऐसी IP, एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हम ग्लोब को दें जिससे भारत के नाम में 2 चांद और लगें
और ये देश हमारा इसी तरह से कम खेलों में तो आगे बढ़ता ही जाए। इन शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः एक बार बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आप सभी ने अपने यहाँ अपना समय निकाला और हम सबको अनुग्रहित किया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपके यदि कुछ सवाल हैं। लीग का प्रोविजनल डेट्स हमारी फरवरी 2025 का प्लान कर रहे हैं। इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी विल ट्राई टू स्टार्ट द लीग। और रही बात फ्रेंचाइजी की, तो आज हमारा प्रेस मीट हो गया है, आज हम लोग लॉन्च, हमारा अनाउंसमेंट हो गया है। अब हम धीरे धीरे ग्राउंड में जाएंगे और अपनी ग्राउंड वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कैटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और प्राइस मनी क्या रहेगा? वो सर अभी लगभग विद इन अ वीक हम लोग सारा प्राइस डेक, पिच डेक सब शेयर कर देंगे। तो क्योंकि अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें ग्राउंड से सबसे पहले, इसीलिए हम लोगों ने अभी मार्केट आउट नहीं किया, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट चाहिए कि ग्राउंड में हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग कितना एंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि ये सारा विषय ही एक एंथुजियाज्म और एक जोश का है। सेकंड सीजन आपका दुबई में हुआ था, फर्स्ट सीजन, माफ कीजिएगा, फर्स्ट सीजन आपका हुआ था, तो अब ये जो सीजन है ये कहाँ पर आप ऑर्गेनाइज कर? ये सेकंड सीजन है सर। प्रोविजनली हम लोग दिल्ली में ही करेंगे, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते थे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सेकंड सीजन हो इंडिया में हो वापस, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर एक बताएं कि गेम्स जो है, कबड्डी गेम है, अभी इतना पॉपुलर नहीं है, तो पॉपुलर भी होना भी चाहिए, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ गेम है ये सारा, क्योंकि स्कूल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब जगह कबड्डी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल, इसको और ज्यादा पॉपुलर होए, उस पर आपका क्या फोकस है? उसमें सर सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो आप सभी का ही है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब मीडिया, जब प्रेस इस चीज़ को अपने मुंह से कहता है, तो निसंदेह रूप से एक ट्रस्ट फैक्टर, एक विषय को बड़े मास तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वहाँ हो जाती है। तो हम लोग तो आपसे अनुरोधी ज़्यादा है, बाकी हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ में हम लोग मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट में हो। एक बार अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं हर्षित मानव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वुमेन्स कबड्डी लीग, और इस समय यहाँ पर पूरे जोश और शक्ति के साथ में हम लोग आज एक अनाउंसमेंट हमने किया है वुमेन्स कबड्डी लीग 2025 का, जो होपफुली फरवरी 2025 में के पहले हफ्ते में हम लोग दिल्ली में कराने की कोशिश करेंगे। मैं आप बताएं, आप हरियाणा से हैं और हरियाणा में नीचे 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 माइक नीचे। मैं डॉक्टर सीमा, वुमेन कबड्डी लीग सीईओ। मैडम हरियाणा से हैं, हरियाणा स्पोर्ट्स लेवल पर आज की डेट में देखा जाए तो सबसे फास्ट है, और आपने ये कैसे जाना कि कबड्डी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए? क्योंकि मेरा रुझान कबड्डी की तरफ था, इसीलिए मैंने कबड्डी को प्रमोट किया। आपने पहले कभी कबड्डी? हाँ जी, मैंने खेला। खुदा स्पोर्ट्स में रही हैं हाँ कबड्डी जी, हाँ में। जी, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो अब किस तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, कि स्टेट लेवल से इसको पैन इंडिया पे ले आने के लिए, या बस स्कूल लेवल पे जाएंगे? किस तरीके से आप जाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से? जो स्टार्ट आपका क्या रहेगा? हमारा स्टार्टअप गांव के बच्चों से लेके शहर के बच्चों को सारी ट्रायलों में बुलाना है, और उसके लिए हमने अपना प्रोग्राम फिक्स कर रखा है। फिक्स करेगा उम्र के हिसाब से भी आपने कुछ लिया अलग पार्ट? हाँ जी, उम्र 17 से लेके 30। अभी तो 7 टीमें ही आपकी गई थी, अभी कितनी नहीं, 8 टीमें गई थी, 8 टीमें गई थी, अब भी 8 टीमें ही। अभी भी 8 टीमें ही हाँ हैं। जी, तो और कुछ नया, इसमें कुछ नया ला रहे हैं कुछ? हाँ जी, क्या ला रहे हैं नया? इनमें 2 टीमों का नाम चेंज कर रहे हैं। नोटिंग का हाँ नाम जी। चेंज कर रहे हैं। लीग नाम आपने अपने आप से खुद रखेंगी, या वो एक लेवल पर होता है जो लीग के अलग अलग रखते हैं नाम अपने हिसाब से? नहीं, हमारी जो कंपनी कमेटी वाले हैं वो रखेंगे। वो नाम। हाँ जी। सर आप बताएं, कुछ टेक्निकल चीजें बताएं कुछ। सर टेक्निकल ये है, जो आप पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, मैं फर्स्ट सीजन जो हुआ था दुबई में उसका भी टूर्नामेंट डायरेक्टर था, और मुझे अभी हमारे जो सीईओ हैं और सीओ हैं उन्होंने फिर मुझे मौका दिया है टूर्नामेंट डायरेक्टर का। तो मैं अपना पूरी भरसक प्रयास करूँगा कि सफल हो, और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ सफल होगी। रही टेक्निकल की बात, मैं आपको बता दूं, अगर ये 15-2-15 का मैच है, इसमें 30 सेकंड जैसे बॉयज़ में है, गर्ल्स में भी 30 सेकंड की ही रेड का टाइम है। सारे रूल्स रेगुलेशंस वही हैं। लड़कियों में जो होगा, हमारा सीनियर में कोई एज फैक्टर नहीं होता, लेकिन हमने ये है कि कोई बच्चे, जैसे हमारे सीईओ ने बताया, अभी 17 या 18 साल से हम नीचे नहीं लेंगे, और इसमें अपर एज नहीं होता। लेकिन अब की बार हमने, जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया, कि अपर एज भी रखेंगे, तो इससे ज़्यादा, क्योंकि चोट लगने के, ये तो मैन टू मैन गेम है, इसमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
तो इसलिए हमारे को अपर एज का भी हमने प्रोविज़न रखा कि भाई इससे ऊपर हम नहीं लेंगे। और रही रूल्स की बात, मैंने जैसे पहले आपने पूछा था तो मैंने बताया इंटरनेशनल वर्ड्स बन चुके हैं। अब जैसे पहले ये पाला मार दिया बोलते थे, अभी पाला मारना नहीं बोलते, इंटरनेशनल कहते हैं ऑल आउट। पहले कुछ भी बोलते थे, हुतू तू तू बोलते थे, अभी सिर्फ कबड्डी ही बोलना होगा। और जैसे टेक्निकल टाइम आउट है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बोनस पॉइंट कैसे देना है, कैसे देना, ये टोटल स्ट्रीमलाइन हो चुका है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एक छोटी सी मैं आपसे पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ, आपने नहीं पूछा, मैं खुद चाहता हूँ बताना। मैं प्रो कबड्डी में 9 साल रहा। मैं 2 साल रेफरी था ग्राउंड में और 7 साल मैं थर्ड एम्पायर रहा। हम टेस्ट मैच जो होते हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, हम उससे ऊपर हमारी टीआरपी थी प्रो कबड्डी। जो वनडे था, वनडे में हम 0.04% पीछे थे। कब क्रिकेट हमारे से सिर्फ T20 में हमारे से ऊपर था। और हम ये डिटर्मिनेशन लेके चले हैं, ये जो टीम हमारी सीईओ मैडम ने बनाई है, ये हमारा उद्देश्य है अब हम मेन की प्रो कबड्डी से भी ऊपर लेकर जाएं इसको, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। और वही जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया कि आप लोगों के सहयोग के बिना ये हम कुछ नहीं कर रेफरी सकते। कितने रखेंगे? रेफरी सर एक्चुअली एक मैच में 12 रेफरी होते हैं। 12 रेफरी होते हैं ग्राउंड पे? ग्राउंड पे ही 12 होते हैं सर। उसमें एक्चुअली क्या है, 2 अंपायर हो गए, रेफरी हो गया, उसमें असिस्टेंट स्कोरर हो गया, लाइन अंपायर हो गया, फिर 4 आदमी हमारे टेबल पे भी बैठते हैं। जो एक 30 सेकंड का मैंने आपको बताया स्लॉट, 30 सेकंड को काउंट करने के लिए मशीन रहती है। उसके बाद एक थर्ड रेड भी चलती है, आपने सुना होगा, डू और डाई भी उसको बोलते हैं। हम थर्ड रेड बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया डू और डाई। उसको काउंट करने के लिए अलग होता है, क्योंकि वो भी जरूरी है। हम 2 ही रेड खाली हुई है, उसके बाद ही डू और डाई रेड बोल सकते हैं। और गलती से किसी ने सेकंड रेड को ही डू और डाई बोल दिया तो फिर इशू हो जाता है। तो उसके लिए एक रेफरी अलग से होता है। तो हम एक बार में 12 रेफरी लगाते हैं, और कुछ स्पेयर 4, 5, 7 जैसा भी होता है वो रखने पड़ते हैं। बाई चांस किसी को कुछ इशू आ गया, या फिर एक आदमी, जैसे हमने अभी फाइनल तो नहीं किया है लेकिन हम ये सोच रहे हैं 3 मैच पर डे कराएं, तो एक आदमी 3 घंटे नहीं खड़ा रह पाएगा, तो उसको चेंज कर देंगे। जो बैठा था टेबल पे उसको ग्राउंड में खड़ा कर देंगे, जो ग्राउंड में है उसको चेंज करेंगे। लेकिन 12 रेफरी तो एक बार में लगेंगे ही। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।